रहे हैं, लेकिन ऐसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा किताबें बैन की हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है, जिन्होंने भारत के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन ऑनेस्टली अगर सोचा जाए तो ये दुग्गल मसीहा और कांग्रेस पार्टी की जोड़ी अच्छी है। एक तरफ एक चोर करप्ट पार्टी है जो गरीबों से पैसा लूटती है और फिर उन्हीं को उनका हक देने की बातें करती है। दूसरी तरफ एक डेमोक्रेसी के मसीहा साहब हैं जो खुद एक ऐसे देश में रहते हैं जहां ऑटोबान्स नाम के फैंसी हाईवेज बने हुए हैं, जहां पर आप 150 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ियां चला सकते हैं। लेकिन इंडिया में आकर बोलते हैं कि भाई तुम गरीबों को हाईवेज की क्या जरूरत है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ये डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? ये भाई साहब अपने देश में फर्स्ट वर्ल्ड का लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं और फिर भारत के लोगों को अखिलेश यादव और लालू यादव के लिए वोट करने को कहते हैं, जिन्होंने अपने राज में इतना डेंजरस गुंडा राज चलाया था। गुंडा राज, माफिया राज, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, औरतों पर अटैक्स आम बात हो चुकी थी। Hey guys, welcome back to the channel। कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing great। So आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं द श्याम शर्मा शो के नए वीडियो पे, जो कि है अगेन से ध्रुव राठी के ऊपर। ध्रुव राठी जी का काफी ज्यादा प्यार है श्याम जी के साथ एंड काफी अच्छा रिश्ता है। वीडियो का टाइटल रखा है एक्सपोजिंग द बायस्ड ऑफ अनबायस्ड एंड थंबनेल के ऊपर हिस्ट्री सेक्शन में यहाँ पे ध्रुव राठी जी एंड हमारे रवीश कुमार जी की फोटो है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एंड यहाँ पे गोदी मीडिया के साइड में अर्नब एंड अंजना ओम कश्यप जी की फोटो है एंड वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है। श्याम जी की वीडियो देखने के बाद कई लोगों की आंखें खुल जाती है। सो आप लोग भी देख लो लास्ट तक, कहीं हो सकता है कि आपके भी दिमाग के पट खुल जाए एंड आपको भी समझ में आ जाए कि भाई ये सब क्या गेम चल रहा है, इन सारे लोगों के पीछे ऑनेस्ट एंड गोदी मीडिया बोल के ये लोग क्या चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस तरह की रिएक्शन वीडियोस आपको अच्छी लगती है, ऑनेस्ट एंड आई ओपनिंग वीडियोस आपको पसंद है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की रिएक्शन वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। और फिर पलटकर भारत के लोगों को अखिलेश यादव और लालू यादव के लिए वोट करने को कहते हैं, जिन्होंने अपने राज में इतना डेंजरस गुंडा राज चलाया था। गुंडा राज, माफिया राज, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, औरतों पर अटैक्स आम बात हो चुकी थी। आज डेमोक्रेसी के रखवाले करप्ट पार्टीज के लिए वोट मांग रहे हैं और अपने ऑपोजिशन को ओपनली बुली भी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, औरतों पर भी हमला कर रहे हैं। दुग्गल मसीहा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी करप्शन करती है, शेडी प्रैक्टिसेस करती है। लेकिन यही भाई इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं ना बेचारे, करेंसीज को अपनी लाखों की ऑडियंस में प्रमोट करने का। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये इस समय पर राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं वो क्या है? अगर वो चरण वंदना नहीं है तो फिर तो इसको एक ही चीज बोल सकते हैं, यानी अखरोट गार्गलिंग। भाई साहब इस समय पर राहुल गांधी में इतना डीप घुसे हुए हैं कि राहुल गांधी को फ्री की कोलोनोस्कोपी दे सकते हैं। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि स्वाति मालीवाल के साथ मिसबिहेवियर और हिंसा हुई है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत के बाद एक मीडिया का ऐसा सेक्शन उभर कर आया जो हर एक चीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपोज करता था। उनकी माने तो मोदी बेसिकली हिटलर का गुजराती वर्जन थे। साथ ही साथ इस मीडिया ने ठेका लिया भारत की डेमोक्रेसी की रक्षा करने का। ये लीगलाइज्ड करप्शन दोस्तों इतनी खतरनाक चीज है हमारे देश के लिए कि पिछले 70 सालों में किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी की करप्शन को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए देने तो मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं 0 से कम नहीं दे सकता। क्या ये दिखावे वाला विकास ही असली विकास है? वही इंडिया जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा अब हो गया है हम भी दंगाई तुम भी दंगाई। पिछले 5 सालों में दलितों की तो बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी की है। प्रधानमंत्री चैलेंजर हैं। एक इंटरव्यू में कहा है, लोगों ने कहा कि आप कुमार को इंटरव्यू दे दीजिए, फिर वे अक्षय कुमार को ले आए। चलिए ठीक है, आपको मोदी पसंद नहीं, आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं। इशू तब आने लगा जब इस मीडिया से जो भी सहमत नहीं था वो उन्हें झूठा और गोदी मीडिया बोलने लगे। गोदी मीडिया, गोदी चैनलों, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। बेसिकली अगर आप मोदी के खिलाफ हैं तो आप ऑनेस्ट मीडिया हैं, अगर आप 100% मोदी के खिलाफ नहीं हैं तो आप गोदी मीडिया। गोदी मीडिया। और इस मीडिया ने काफी कोशिश भी की कि मोदी किसी तरह 2014 में जीत गया हो, लेकिन 2019 में नहीं जीतना चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे डेमोक्रेसी के मसीहाओं के चाहने के बावजूद मोदी दोबारा जीत गए। बेचारे क्या कर दिया है? Everywhere almost we are talking about a 330, so that's locked in. Same. No, but this is good news for satirists. इतना कंटेंट फ्री में One lucky BJP member will be. लेकिन इतना खुल के प्लान सबको मत बताना। बेचारे निखिल पगले जी निखिल वागले जी कहते हैं
कि आज मैं माइनॉरिटी अपने मुसलमान भाई और बहनों के साथ खड़ा हूं जिनको डर लग रहा है। घबराइए मत, हम सेक्युलर इंडिया को साथ में प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। डीप सी लायनेस कहती है कि सिर्फ केरला और तमिलनाडु ने ही मोदी के लिए वोट नहीं किया है, इसलिए सिर्फ केरला और तमिलनाडु ही अच्छे स्टेट्स हैं, बाकी को FU। वाह जी वाह। अब शायद आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि अगर आप कभी बुरी तरह से फेल हुए हैं तो शायद थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने पोजीशंस को शायद रीइवैल्यूएट करें, लेकिन इस मीडिया ने ऐसा नहीं किया। उल्टा उन्होंने डबल डाउन करना शुरू किया। अंदर एक डरपोक बैठा है जो बाहर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। फूट डालो और राज करो। फिर भी कुछ लोग अपनी सैनिटी बनाए रखें और विरोध दर्ज करें तो पॉलिटिकल पॉलिसी, अथॉरिटेरियनिज्म, पावर का नशा, सत्ता की भूख, इनके सामने कोई ना बोल पाए। देखा क्या शब्दों का जाल बुना है। टेंशन में आके मतलब हिल गए हो क्या? लेकिन क्या इस बार किसान ये बात समझ जाएगा कि उसे एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है उससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक झूठ बोल रहे थे और धीरे धीरे 2024 में जाकर फाइनली ये अनबायस्ड होने का जो मुखौटा यानी मास्क इस मीडिया के सेक्शन ने पहन रखा था, वो मास्क अब पूरी तरह से नीचे उतर चुका है और इनकी असलियत देश के सामने आ रही है। आज डेमोक्रेसी के रखवाले फंडिंग होती है इन लोगों की, वोट मांग रहे हैं और अपने ऑपोजिशन को ओपनली बुली भी कर रहे हैं और इतना ही नहीं, औरतों पर भी हमला कर रहे हैं। दरअसल सांसद स्वाति मालिवाल ने दावा किया है कि कथित तौर पर आप नेताओं और उनके वॉलंटियर्स द्वारा चलाए गए चरित्र हनन अभियान के बाद उन्हें दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। बहुत ज्यादा। I have faced more than 220 threats. And we can't bear this anymore. It all started when I posted 2 fact-check videos on YouTube that exposed Dhruv Rathi's fake content. और ये जो ध्रुव राठी स्क्वाड मैंने Facebook ग्रुप बनाया दोस्तों, इसकी काफी हफ्तों से मैं प्लानिंग कर रहा था। इसका पर्पस है हेट स्पीच और फेक न्यूज को काउंटर करना। इन्होंने दूसरे प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ा। डियर ध्रुव राठी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इंटरनेट का पुलिस बनना आपने हमें सिखाया। अपने से छोटे क्रिएटर को बुली करना आपने हमें सिखाया। अवार्ड के लिए अप्लाई ही ना करना और फिर जिसे अवार्ड मिले उसे अनडिजर्विंग कह देना। डिजर्विंग कर देना। मुझे क्यों तोड़ा? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी के रखवाले और डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ने वाले आज भारत के सबसे बड़े बुलीज, इनटॉलरेंट और खुद ही एक तरह के डिक्टेटर बन चुके हैं। हमारे ध्रुव राठी जी। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं YouTube का साबू और सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। बात करते हैं 2024 के इलेक्शंस की। पिछले 10 साल की एक मीडिया के सेक्शन की फ्रस्ट्रेशन रही है मोदी को ना हरा पाने की, जो अब थोड़ी उबल कर बाहर आ रही है। अनबायस्ड होने का जो मास्क था इस बार तो पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया गया है। देखो भाई अब क्या होता है। 4 जून को पता चलेगा। करते हैं यानी डेमोक्रेसी के मसीहा श्री श्री प्रॉफिट दुग्गल मसीहा मुर्ग मुसल्लम 1008। अरे बाप रे, दुग्गल जी बोलने लग गए। मसीहा जी ऑपोजिशन को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताते हैं, दूसरी तरफ मसीहा जी ने खुद अपनी ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट कर रखी है। किसी ने सही कहा, खुद ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट की। इस यूनिवर्सिटी का मैं एक आपको स्टूडेंट दिखाता हूँ। ओ भाई, दुग्गल मसीहा को भी ये बात पता थी कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने कितनी बुरी तरह से भारत देश की पब्लिक को लूटा है। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। ये वही पैसा है जो इन गरीबों की मदद में जा सकता था, लेकिन आज इसी करप्ट पैसा खाओ पॉलिटिशियन की पार्टी को दुग्गल साहब ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। ओपनली राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी पार्टी है कांग्रेस इंडिया अलायंस, जिनने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन आड़े MSP का वादा किया है, लीगल गारंटी के साथ सीधा आपके खाते में। तय भी ये चीज थार पे छोड़ दी है। अक नफरत ताई वोट करोगे, अक अपने परिवार के बढ़िया भविष्य ताई। आंखें खोल लो, अभी भी समय है। दिल्ली वालों की आंखें खोल रहे थे, देख लो भाई किसको वोट करना है। तो समझिए आपके अनबायस्ड मीडिया एक ऐसी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है जिन्होंने लाखों ही नहीं, करोड़ों ही नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम किया है और इंडियन टैक्स पेयर से चुराया है, जिसका आज तक इनकी पार्टी के पॉलिटिशियंस को ठीक तरीके से पनिशमेंट नहीं मिला है। ये भाई साहब श्री श्री प्रॉफिट खुद अमीर बने हैं मुर्ग मुसल्लम
2008 आज भारत में डिक्टेटरशिप को अटैक कर रहे हैं, लेकिन ऐसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा किताबें बैन की हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है, जिन्होंने भारत के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन ऑनेस्टली अगर सोचा जाए तो ये दुग्गल मसीहा और कांग्रेस पार्टी की जोड़ी अच्छी है। एक तरफ एक चोर करप्ट पार्टी है जो गरीबों से पैसा लूटती है और फिर उन्हीं को उनका हक देने की बातें करती है। दूसरी तरफ एक डेमोक्रेसी के मसीहा साहब हैं जो खुद एक ऐसे देश में रहते हैं जहां ऑटोबान्स नाम के फैंसी हाईवेज बने हुए हैं, जहां पर आप 150 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ियां चला सकते हैं। लेकिन इंडिया में आकर बोलते हैं कि भाई तुम गरीबों को हाईवेज की क्या जरूरत है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ये डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? ये भाई साहब अपने देश में फर्स्ट वर्ल्ड का लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं और फिर भारत के लोगों को अखिलेश यादव और लालू यादव के लिए वोट करने को कहते हैं, जिन्होंने अपने राज में इतना डेंजरस गुंडा राज चलाया था। गुंडा राज, माफिया राज, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, औरतों पर अटैक्स आम बात हो चुकी थी। स्टेट के सबसे बड़े क्रिमिनल्स के ऊपर गवर्नमेंट का हाथ था। हर एक इलेक्शन में मास लेवल पर बूथ कैप्चरिंग और वोटर मैनिपुलेशन होता था। आम लोगों को तो छोड़िए, पुलिस भी पूरी तरह से इनके राज में हेल्पलेस महसूस करती थी। तो खुद इतने सेफ देश में रहते हैं लेकिन भारत को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये खुद करण जौहर की रोमांटिक कॉमेडी की दुनिया में रह रहे हैं और चाहते हैं कि पूरा भारत गैंग्स ऑफ वसेपुर की दुनिया में रहे। बेसिकली ये कहते हैं कि मुझे फर्स्ट वर्ल्ड के लिविंग स्टैंडर्ड्स चाहिए, लेकिन मैं आपको कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बनने दूंगा, क्योंकि अगर भारत डेवलप हो गया तो डेमोक्रेसी कोलैप्सिंग और डिक्टेटरशिप के नाम पे अपनी रोटियां कैसे सेकेंगे ये भाई साहब। दुग्गल मसीहा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी करप्शन करती है, शेडी प्रैक्टिसेस करती है, लेकिन यही भाई है जिनके ऊपर आरोप लगा है शेडी क्रिप्टो करेंसीज को अपनी लाखों की ऑडियंस में प्रमोट करने का। आज के दिन एक पीएनपी कॉइन का रेट है 7 हांगकांग डॉलर्स, यानी अराउंड 70 रुपीज। इनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से हुई है। जब इन्होंने लॉन्च किया था तब एक पीएनपी कॉइन वही है ना, मैनिपुलेशन का पावर इतना अच्छा है कि ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बंदा इसको फॉलो करने वाले कंपनीज हैं। और जब ये सारी बातें पब्लिक में आने लगी तो दुग्गल मसीहा चुपचाप वीडियो को डिलीट करके कट लिए। इनका स्कैम्स के बारे में वही फिलॉसफी है जो सैम पिट्रोडा की 1984 एंटी सिख मैसेकर के बारे में थी। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। वैसे तो मसीहा साहब ये क्लेम करते हैं कि उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो पूरी तरह से अनबायस्ड और अनअटैच्ड हैं। फिर भी दुग्गल मसीहा के आम आदमी पार्टी के साथ नाजायज संबंध एक्सपोज होते रहते हैं। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था, ना कभी था। अच्छा मालूम है ना। आजकल ये इतनी खुंदस में है कि अपने कंपेटिटर्स को गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर बोलकर अटैक करते हैं। जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। ये दूसरों पर पॉलिटिशियंस की चरण वंदना और गोदी यूट्यूबर बनने का आरोप लगाते हैं। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इंटरनेट का पुलिस बनकर ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कौन से क्रिएटर ने किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और किस टॉपिक पर नहीं। और अगर किसी क्रिएटर ने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जिस पर आप नहीं चाहते कि वो वीडियो बनाए, तो वो गोदी यूट्यूबर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये इस समय पर राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं वो क्या है? अगर वो चरण वंदना नहीं है तो फिर तो इसको एक ही चीज बोल सकते हैं, यानी अखरोट गार्गलिंग। भाई साहब इस समय पर राहुल गांधी के पिछवाड़े में इतना डीप घुसे हुए हैं कि राहुल गांधी को फ्री की कोलोनोस्कोपी दे सकते हैं। लेकिन अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैसे ये अनबायस्ड मीडिया का मुखौटा पूरी तरह से उतर रहा है कि आप देखिए कि उनका औरतों की तरफ कितना अग्रेसिव और कितना भद्दा बिहेवियर हो गया है। दुग्गल साहब को भारत में औरतों की कंडीशंस के बारे में वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। ये फेमिनिज्म पर कई वीडियोस बना चुके हैं। ये इस बात पर वीडियोस बना चुके हैं कि भारत औरतों के लिए कितना अनसेफ देश है। पहली बार हम देख रहे हैं कि रेपिस्ट के सपोर्ट में रैली निकाली जाती है, रिलीजन का चीज घुसाई जाती है जब भी कोई रेप होता है, तो क्राइम्स और भी बदतर होते जा रहे हैं अब। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि भारतीय नारियों को अनसेफ बनाने में इनका भी योगदान है। दुग्गल साहब ने हाल में ही एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के घर में अरविंद केजरीवाल के पीए ने अलेजेडली हमला किया था, उस स्वाति मालीवाल की पूरी कहानी पर दुग्गल साहब ने सवाल खड़ा किया है। कंप्लेन में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे कि इन्हें लातें मारी गई थी। इन्होंने लिखा ये एक्सट्रीम पेन में थी, लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो
सामने आया तो उसमें कुछ और ही दिखा। इस वीडियो में स्वाति बैठी हुई थी और विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वो खुद अभद्र भाषा में बात करती हुई दिख रही थी। 3 से 4 दिन बाद जब स्वाति पुलिस के साथ दिखी तो वो लंगड़ाती हुई दिखी। लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया, इस बारी सीसीटीवी फुटेज का उस दिन की। इसमें दिखता है कि जब वो सीएम हाउस से सीसीटीवी फुटेज आपको भेज दिया गया स्पीड पोस्ट से। अगर वो सब्र रखती तो शायद केजरीवाल उनसे मिलते, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। लेकिन जैसा कि खुद स्वाति मालीवाल ने छवि सुधारना कोई इनसे सीखे यार, दुग्गल मसीहा को टैग किया। उसमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि दुग्गल साहब ने अपने वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लीव आउट कर दी हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने इनिशियली अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गलती एक्सेप्ट की थी, बाद में मुकर गए थे। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि स्वाति मालीवाल के साथ मिसबिहेवियर और हिंसा हुई है। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी, ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। जिस समय पर स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में हिंसा हुई थी, सिर्फ और सिर्फ उस समय का सीसीटीवी फुटेज उनके घर से गायब कर दिया गया है। अब इस चीज से शक नहीं होगा तो और क्या होगा। इनफैक्ट पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि स्वाति मालीवाल को जो इंजरीज हुई हैं, वो उनके अटैक की कहानियों से कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए दुग्गल मसीहा ने स्वाति मालीवाल के कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की है और ये इंसिन्यूएट किया है कि वो बीजेपी की एजेंट है। ये है भारत के अनबायस्ड यूट्यूबर जिन्हें भारत में औरतों की इतनी चिंता है। इन्होंने एक औरत को झूठा दिखाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उनकी फेवरेट पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। फेवरेट पार्टी के ऊपर, जो कि एक सिटिंग आम आदमी पार्टी की एमपी है, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा बेसिकली कि दुग्गल मसीहा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं आज। अगर आप लिकर स्कैम पर मोदी के खिलाफ उनके वीडियोस को देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि कैसे उनके वीडियोस के रिलीज होते ही आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम और उनके लीडर्स इनके वीडियोस को शेयर करने लगते हैं, तो बात की थोड़ी सेंस भी बनने लगती है। आपको आपके चैनल पर कौन से वीडियोस अपलोड करने चाहिए और कौन से नहीं, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ये आपका डिसीजन। और सबसे दिल तोड़ देने वाली बात तो तब आई जब स्वाति मालीवाल ने स्क्रीनशॉट शेयर किए कि कैसे दुग्गल मसीहा के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हें ऑनलाइन कितनी भद्दी तरीके से हरास कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि जल्द ही दुग्गल मसीहा का एक नया वीडियो आने वाला है कि व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू बीट एंड अब्यूज स्वाति मालीवाल टू सेव इंडियन डेमोक्रेसी। और आपको ये जानकर शायद शॉक लगे कि भारत के सबसे बड़े फेमिनिस्ट पर औरतों को झुठलाने का और इंटिमिडेट करने का आरोप पहली बार नहीं लगा है। ये कारनामे दुग्गल मसीहा पहले भी कर चुके हैं। My family and I have faced more than 220 threats, and we can't bear this anymore. It all started when I posted 2 fact-check videos on YouTube that exposed Dhruv Rathi's fake content. Today, in this video, for the first time, I will show viewers the threats that we have received. Yes, we are making this public. 220 से भी ज्यादा जान से मारने की धमकी मेरी पत्नी को, मुझको और हमारे मिलन और भेविन उन मासूमों को। अब देखिए, दुग्गल मसीहा आकर बोलेंगे कि उनके फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर तो नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी। एंड टू एन एक्सटेंट आई एग्री, लेकिन आई एम श्योर कि दुग्गल साहब फिर पलट के खुद ही कहेंगे कि जो भी सो कॉल्ड एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट है आज भारत में, उसकी मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी को लेनी चाहिए, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर तो ऐसा काम कर रहे हैं। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही, रोजगार है, नहीं है। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी तैसी की जाए। मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लेंगे भैया, आपसे नहीं पूछने आएंगे। चाहते हैं उनके फॉलोअर्स के बिलीफ्स और एक्शंस के लिए, तब दुग्गल मसीहा जिनके खुद का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए उनके फॉलोअर्स के डिसगस्टिंग कमेंट्स के लिए? यही तो मौज है अनबायस्ड यूट्यूबर्स की। खुद औरतों के लिए एक डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं कि भारत औरतों के लिए सेफ जगह नहीं है। ये तो वही बात हुई कि हमास वीडियो बनाकर बोल रहा है कि यार आजकल दुनिया में एंटी सेमिटिज्म बहुत फैल रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी भारत के सबसे करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पार्टनरशिप करती है और उसके बाद बोलती है कि भाई हम तो झाड़ू लेके पॉलिटिक्स को साफ करने आए हैं। और बुलिंग की अगर बात करें, इंटिमिडेशन की अगर बात चल ही रही है, तो ये भी देखते हैं कि दुग्गल मसीहा जो हैं, ये भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच कम होने के बारे में बहुत कंप्लेन करते हैं। ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश। समझ रहे हो? इंडिया की डेमोक्रेसी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। कर रही है, इस पर लंबे लंबे वीडियोस बना चुके हैं। ये ट्विटर पे जाके विक्टिम बन रहे थे,
जब इनका अकाउंट फेसबुक ने गलती से 2-3 दिन के लिए बैन कर दिया था। और देखिए, अगर स्वाति मालीवाल वाली स्टोरी पर आपने ध्यान दिया होगा तो आप गेस कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच के बारे में कंप्लेन करने के बाद इन्होंने क्या किया। जी हाँ, हग दिया। और ये जो ध्रुव राठी स्क्वाड मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया दोस्तों, इसका पर्पस है हेट स्पीच और फेक न्यूज को काउंटर करना, जो हमारे सोशल मीडिया में पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़ गई। एक एग्जांपल है जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। हमने बैन किया। वाह, नाइस। सरकार मोदी फॉरएवर। मतलब ये एक रैकेट ही चला रहे हैं। खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं, कितने निडर होकर बोल पाते हैं। देखिए यार, प्रॉफिट दुग्गल मसीहा साहब, रिबन काटिए, केक काटिए, कम से कम इस तरह देश का चूतिया तो मत काटिए। लेकिन जिनके आइडल, जिनके मेंटोर रवीश कुमार हो, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये इसी मीडिया एस्टैब्लिशमेंट के एक और सीनियर मेंबर हैं जो अनबायस के नाम पे अपनी खिचड़ी पका रहे हैं पिछले 10 सालों से। लेकिन पिछले 1-2 सालों में इनका मास्क भी उतर गया है। एक तरफ तो ये कहते हैं इसीलिए इनको साइडलाइन किया गया है। लोग हैं, लेकिन इनकी वीडियोस देखिए, ऑपोजिशन लीडर्स के बारे में तो ऐसे वीडियो बना रखे हैं जैसे ये लोग अभी बॉर्डर पे जंग लड़के वापस आ रहे हो। ये इतने अनबायस्ड हैं कि दिल्ली की जनता को ही गालियां दे रहे थे कि उन्होंने केजरीवाल के अरेस्ट को, जो लिकर स्कैम के एलिगेशन में जेल जा रहे थे, उसको अपोज क्यों नहीं किया। हूटर की आवाज किसी खतरे का ऐलान करती हुई जा रही है। खाली रास्ते बता रहे हैं कि जनता को होश नहीं आया है। धर्म के नशे में उसने अपने कानों में पत्थर ठूंस लिए। ये इतने अनबायस्ड है कि मोदी जी से नाराज होके इन्होंने रैप करना भी शुरू कर दिया है। मोनू इज योर मम्मा, मोनू इज योर नाना, मोनू इज योर दादा, मोनू इज योर फूफा, मोनू इज योर चाचा, मोनू इज ए मैन, मोनू इज ए वुमन, फाइंड आउट मोनू, फ्लश आउट मोनू, मोनू मोनू मोनू, मोनू मोनू मोनू, ढैन ढैन ढैन। यही रवीश कुमार हैं जो हिंडन नदी में हिंडनबर्ग को खोजने के लिए भी निकल जाते हैं आजकल। तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन। इनको देखकर सही मायने में रन मूवी के पेटीकोट बाबा याद आ जाते हैं आजकल। ये वही रवीश कुमार है जो राम मंदिर ऑर्डर के पक्ष में राम मंदिर पर मोदी का भाषण सुनना चाहते थे। अब सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे। लेकिन वही राम मंदिर बनने के बाद जब पीएम मोदी ने भाषण दिया तो इनको बहुत मिर्ची लगने लगी। प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली इनके अनबायस्ड इन लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की थी। रोहित भाई, आपके एग्जिट पोल से ईसीआई से काला स्क्रीन वाले पत्रकार बहुत गुस्से में। भाई साहब वैसा है, वो तो वैसे भी गुस्से में रहते हैं, समझ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे। हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे, जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे। अच्छा, ये लोग इस तरह से काम करते हैं। अजीत अंजुम, जो हर चीज में प्रूफ ही मांगते रहते हैं आर्मी से। ये कब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या हुई, विस्तृत कोई जानकारी और भी जगह नहीं है, तो उसकी वजह कोई बता सकता है क्या? क्या ये एक्सक्लूसिव दैनिक जागरण की खबर है? फिर लगा ना, दौर ऐसा है कि अगर ये हमने लिख दिया तो तुरंत सारे पीछे पड़ जाएंगे, आईटी सेल के छर्रे और बीजेपी समर्थक अंधभक्त, जो कि इतने अनबायस्ड हैं कि जब भी इनको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मोदी से नफरत नहीं करता तो देखिए कितना चिढ़ जाते हैं। आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। जा, ये क्या? आजकल लोग पहचानने भी लग गए इनको। भाई हम तो ये जानते हैं आप कांग्रेस से हो। ठीक है भाई। अरे मैं तो पत्रकार हूं भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं। ये भी क्लेम करते हैं दुग्गल मसीहा और रवीश कुमार की तरह कि इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट है, लेकिन सच्चाई क्या है? मैं किसी पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ स्मृति ईरानी की, और न मैं किसी पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा रहना चाहता हूँ। स्वभाव तो मैं ऐसा ही हूँ। मुझे न तो कांग्रेस ने भेजा है, न किसी पार्टी के भेजने से मैं कहीं जाता हूँ, न मेरा किसी पार्टी से कोई रिश्ता है। इसी तरह इस कमाल के एक और ऑर्गेनाइजेशन यही सब की बात गुरुओं करते हैं जिसका नाम है न्यूज़ स्पर्श करके सारे वीडियोस हमारे बीजेपी को और उनकी सो कॉल्ड दुग्गल साहब करते हैं काम। और ये इतने महान अनबायस्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं कि कहते हैं कि भारत का चांद पे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। जितना मैंने सुना और पढ़ा और देखा है, चांद पे पहुंचने का कुछ अब फायदा है नहीं। इसीलिए अमेरिका ने भी पिछले आई थिंक
48 ईयर्स से कोई यूनिमेशन नहीं भेजा। अपोलो 13 वाज द लास्ट वन, आखिरी अपोलो 13 है, उसके बाद तो कोई नहीं। पता नहीं क्यों अमेरिका जैसे फालतू देश 2022 से लेके 2025 तक चांद पर दोबारा जाने के लिए ऑलमोस्ट $100 बिलियन का फंड एलोकेट कर रहे हैं। क्या फायदा इन सब चीजों का? ये इतने बड़े अनबायस्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं कि कहते हैं कि भाई दशहरा में रावण को जो जलाया जाता है उससे हिंदू लोगों को आग लगाना नॉर्मलाइज कर रहे हैं। दशहरा, I think it's wonderful that, you know, good triumph over evil, or whatever your definition of good or evil is, but just a custom. You're not, see, I like Lodi because it is just a bonfire. Here the figure is a humanoid, it's a human being, and you're going and setting him on fire. And you're seeing that normalized from a very young age. इनका मानना है कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी जो है, जिससे 100 मिलियन से ज्यादा लोग दुनिया में मर चुके हैं, वो लोगों को ओपन माइंडेड बनाती है। हृदयेश जी ने कुछ वामपंथी समाजवादी विचारों से प्रेरित देशों की सफलता का जिक्र किया। हमारे देश में भी वामपंथी विचार जहां प्रबल है, वो केरल एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा। आज भी उसे बेस्ट प्लेस टू लिव इन इंडिया, मोस्ट एडवांस सोसाइटी इन इंडिया जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। दुर्भाग्य है कि आज के युवा इस विचारधारा से उतने परिचित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही, जब आपका वर्ल्ड व्यू बढ़ता है तो आपकी एक्सेप्टेंस वहाँ पे रहने वाले लोगों से पूछो ना जाके, बढ़ जाती है। भैया ये सब देख के वो 100 मिलियन लोग सोच रहे होंगे, हाँ ये कर लो पहले। ये ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी अनबायस्ड है कि क्लेम करती है कि इनको किसी अडानी जैसे उद्योगपति फंड नहीं करते, इनको तो इनकी ऑडियंस फंड करती है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी के जो अनबायस्ड ठेकेदार हैं वो इसका फैक्ट चेक नहीं करना चाहते, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक पियर ओमिदियार, जो ईबे के फाउंडर हैं, वो न्यूज लॉन्ड्री को अलेजेडली फंड करते हैं। पियर ओमिदियार को जॉर्ज सोरोस जूनियर माना जाता है, जो दूसरे देशों में लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को और कॉजेस को फंडिंग देते हैं, उन देशों में लेफ्ट विंग डोमिनेशन क्रिएट करने के लिए। ओमिदियार ने अलेजेडली इक्वालिटी लैब्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को भी फंडिंग दी है। अकॉर्डिंग टू डिसइंफॉर्मेशन लैब, इस ऑर्गेनाइजेशन के अलेजेडली पाकिस्तानी ISI और भजन सिंह भिंदर जैसे खालिस्तानियों के साथ भी कनेक्शंस हैं, जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस में फेक रिपोर्ट पब्लिश की है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर। इस ऑर्गेनाइजेशन ने होली को एक कास्टिएस्ट फेस्टिवल बताकर लोगों को होली बॉयकॉट करने को कहा है। एंड वर्स्ट, इन्होंने कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर SB 403 नाम का एक कानून पास करने की कोशिश की थी, जो स्पेसिफिकली हिंदूज को टारगेट करता है और उन पर अमेरिकन गवर्नमेंट की सर्वेलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है। इस तरह के लोग न्यूज लॉन्ड्री को फंड कर रहे हैं, और जो लोग सो कॉल्ड बीजेपी IT सेल को एक्सपोज करके लंबे लंबे वीडियोस बनाते हैं, जो अडानी को एक्सपोज करने का इतना शौक रखते हैं, उन्होंने क्या एक बार भी इस तरह की फंडिंग पर सवाल उठाया कि पियर ओमिदियार जैसा अरबपति क्यों भारत में इतनी फंडिंग और इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है? क्या हो गया भाई, तुम्हारा उद्योगपति टॉमी, हमारा उद्योगपति कुत्ता। और ये कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाहता था क्योंकि ये है आज की रियलिटी 2024 में सो कॉल्ड अनबायस्ड मीडिया। पिछले 2 इलेक्शन में ये इस बात से खुंदस में है कि अनबायस्ड होने का ढोंग करने के बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, और जहां ये चाहते थे उधर वोट नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2019 से कुछ लेसन सीखे हैं, और 2019 की जो लाइव स्ट्रीम में जिस तरह से बेइज्जत हुए थे, उस तरह से दोबारा बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं। Will there be an independent media collective live stream on the 4th of June? So I don't know about the live, Animesh. I will definitely be on the standby and I will definitely make an episode. Live के लिए ना बहुत सारे resources चाहिए होते हैं, और वो रिसोर्सेज मेरे पास तो डेफिनेटली है नहीं। लेकिन बाकी लोग हैं दुग्गल मसीहा जैसे, रवीश कुमार जैसे, जिनके भले ही अनबायस्ड होने का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका हो, अब वो सामने से करप्ट पार्टीज के लिए वोट मांग रहे हैं, जिनसे लड़ने के लिए इनिशियली वो मीडिया में आए थे, और आज डिक्टेटरशिप के खिलाफ कंप्लेंट करते हुए ये लोग दूसरे छोटे यूट्यूबर्स को, यहाँ तक कि औरतों को बुली कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं और इंटिमिडेट कर रहे हैं। 2024 will be seen as the year where so-called unbiased media finally died because there was never such a thing as unbiased media। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि unbiased media का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है आज, या क्या आपको भी लगता है कि आज भी कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जो पूरी तरह से अनबायस्ड है, जिनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी की तरफ जरा भी रुझान नहीं है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड। रियली ऑसम वीडियो, एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं मेरे चैनल पे आके, भाई इस तरह की चीज़ें देखने के बाद भाई इंसान, मतलब कितना लोग पीछे पड़े हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, कि लोग
कितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर। लोग पैसों पे पैसे लगा रहे हैं ताकि मतलब आतंकी हमले कराए जा सके, यहाँ के लोगों को हार्म कराया जा सके, यहाँ के हिंदूज़ को मिटाया जा सके। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड इन सब चीज़ों से हम अज्ञान थे। अब तक हमें पता ही नहीं था कि भाई हमें किसको वोट करना चाहिए यार, किसको नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सोचते थे यार कि भाई ठीक है यार, सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं तो खासकर यही सोचती थी भाई कि सब लोग अच्छे हैं, बट मुझे नहीं पता था यार गुंडा राज चलता था। ओह माय गॉड, कांट बिलीव माई सेल्फ। ये सारी चीज़ें सच हैं। मैंने जब न्यूज़ देखी यार मैं मतलब दंग रह गई कि यार इस टाइप की चीज़ें होती थी, कांग्रेस के राज में इस टाइप की चीज़ें करी गई थी। एंड जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई उन्होंने इतना कुछ सही किया एंड एक भी घोटाला नहीं, इस पूरे 10 साल के अंदर एक भी घोटाला नहीं किया एंड लोगों का पैसा बचाया, हर चीज़ किया। तो भाई रियली बैड, मतलब इसमें तो चॉइस क्लियर हो जानी चाहिए। एंड ये लोग फिर से 4 जून को एक बार पीछे पड़ने वाले हैं। सो देखते हैं क्या होता है 4 जून को, इनका एक बार फिर से मुखौटा उतरता है या नहीं। एंड लोगों के सामने इनका असली चेहरा आना बहुत ज़रूरी है यार। ये जो जितने भी ये अनबायस्ड बन के हम तो भाई बचा रहे हैं, खुद एक इतने अच्छे जगह पे रहते हैं, जर्मनी में रह के बंदा यहाँ के लोगों के बारे में डिस्कस कर रहा है कि भाई यहाँ के लोगों को क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरत है। एंड आप लोगों को बता रहा है दैट कि आपको क्या चाहिए एंड क्या नहीं चाहिए, वो डिसाइड करना है, वो डिसाइड करेगा। एंड औरतों के लिए तो खास करके वो सेफ्टी ला रहे हैं, जबकि उनके फॉलोअर्स खुद औरतों को बुली कर रहे हैं, औरतों को जाके उल्टा सीधा उनको मैसेज कर रहे हैं, उनके डीएम में मैसेज कर रहे हैं। दैट इज़ रियली बैड। ओ माई गॉड, थ्रेट दे रहे हैं काइंड ऑफ। दिस इज़ रियली, आप लोगों की नज़र में क्या ये सही है? कांट टेक इट। बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है अभी इन लोगों की फॉलोअर्स की वजह से। इन लोगों को यार यूट्यूब से हटा देना चाहिए। मुझे तो लगता है भाई इन लोगों को बैन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को खास करके इनके चैनल्स का वीडियो जो है वो नहीं दिखाना चाहिए, इंडिया के अंदर पब्लिश नहीं होने देना चाहिए। चैनल के ऊपर एक्शन लेना चाहिए एंड इनके चैनल को सख्ती से देखना चाहिए, अपने IT सेल में भेजना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ये लोग हार्म कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग इनको मानते हैं एंड कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस होके चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यार आजकल लोगों को मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। एंड बहुत से लोग चाहते भी हैं कि भाई इंडिया का बुरा हो। सो इस रीज़न से भी इंडिया में रह के लोग चाहते हैं कि इंडिया का ख़राब हो जाए। सो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सो इस टाइप की चीज़ें करने वाले लोग जो कि इनको फॉलो कर रहे हैं वो लोग ऐसे ही हैं। सो इस टाइप के लोगों से बच के रहना एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा जनता के लिए। तो जनता के हित के लिए मैं तो चाहती हूँ कि भाई इस टाइप की एक्शन हो इनके चैनल के ऊपर। बट देखते हैं क्या होता है, क्या सीन होता है। अब आगे तो भाई पता चलने वाला है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है इस बार। हमारे ध्रुव जी ने एडी चोटी का जोड़ भी लगा दिया है इस बार इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए। मतलब अकेले सोच रहे कि यार मैं तो भाई अब इस बार तो भाई मैंने पक्का 20 मिलियन लोग उनको फॉलो कर रहे, तो कहीं ना कहीं इस बार तो भाई चुनाव के रिजल्ट पे बदल ही दूंगा। लेकिन भाई देखते हैं, चलो 4 जून को पता चलेगा। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये रिएक्शन। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी अच्छा लगा इनका वीडियो। श्याम शर्मा जी की तारीफ करना चाहती हूँ यार, बहुत ही कमाल के वीडियोस लेके आते हैं एंड एक सच्चे हिंदुस्तानी का फ़र्ज निभाते, एक सच्चे इंडियन होने का फ़र्ज निभाते, एक सच्चे भारतीय होने का फ़र्ज ये बिल्कुल अच्छी तरह से निभा रहे हैं। एंड मैं भी एक सच्चे भारतीय होने के नाते ही आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप लोग समझ पाओ, अपने आंखों की दरवाजे, अपने आंखों के ऊपर लगी हुई पट्टी को खोल पाओ एंड दुग्गल जी जैसे लोगों से बचो, ध्रुव राठी जैसे लोगों से बचो एंड इस टाइप की चीज़ों को फॉलो मत करो, इस टाइप के असामाजिक तत्वों को फॉलो मत करो। सो चलो मैं इस वीडियो को यही एंड करूँगी। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।